चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले क्रांतियों के बारे में। कुछ अलग अलग क्रांतियां आई थी अलग अलग क्षेत्रों के अंदर। तिलहन के उत्पादन के अंदर जो क्रांति लेके आई थी उसका नाम क्या है? पीली क्रांति। आलू के लिए, आलू कैसे होते हैं? गोल, है ना। आलू के अंदर भी जीन के अंदर चेंज कर दिया जाए तो बड़े बड़े आलू आ जाएंगे, पूरे घर में एक ही आलू होता है ना। मत्स्य उत्पादन के लिए कौन सी? नीली क्रांति। झींगा और प्याज के लिए गुलाबी। भूरी क्रांति किसके लिए? उर्वरक। रजत क्रांति अंडा, रजत क्रांति अंडा। लाल क्रांति है ना, मांस मीट लाल ही होता है, ठीक है, यानी कि खून खून हो जाता है पहले, तो लाल से याद रखो। दूध के लिए कौन सी? सफेद। दूध के लिए सफेद। पीली क्रांति किसके लिए? पीली क्रांति तिलहन के लिए। और गोल क्रांति, गोल क्रांति किसके लिए? आलू के लिए। नीली क्रांति किसके लिए? मत्स्य। श्वेत क्रांति दूध के लिए। गुलाबी क्रांति किसके लिए? प्याज और झींगा मछली है, ये झींगा मछली, ठीक है, बहुत महंगी बिकती है झींगा मछली, ठीक है। इधर बिहार की तरफ जाते हो तो इसकी ज्यादा वैल्यू है उधर, ठीक है, झींगा मछली बहुत ज्यादा है। और उर्वरक के लिए कौन सी? भूरी। रजत के लिए कौन सा? अंडा। रजत के लिए अंडा। लाल क्रांति किसके? मांस के लिए। लाल क्रांति। सफेद क्रांति, सफेद क्रांति। गुलाबी क्रांति, भूरी क्रांति, गोल क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, रजत क्रांति, लाल क्रांति, नीली क्रांति। अरे वाह, होगी क्रांतियां याद, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं, अच्छा मत बोलो भाई, तुम क्यों बोल रहे हो, मेरे को बोलना है। औद्योगिक गलियारा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है। भारत सरकार ने डेवलपमेंट के लिए कुछ अलग से कॉरिडोर बना दिया। कॉरिडोर का मतलब होता है यहाँ पर सड़कें बना दी सीधी, जैसे आपने नाम सुनते हुए 6 लेन 8 लेन, ठीक है। अभी पीछे उत्तर प्रदेश के अंदर काफी ज्यादा इनका डेवलपमेंट शुरू हो रहा है। अभी इधर आपका कैथल के पास से एक रोड जा रहा है, कहाँ जा रहा है वो? जम्मू कश्मीर, ठीक है, यानी कि वो जा रहा है सीधा वैष्णो देवी, ठीक है, जम्मू कटरा, ठीक है। मुंबई से जम्मू कटरा सीधा रोड निकाल रही है, ठीक है। यानी कि ये रोड क्या होते हैं? बंद होते हैं। जैसे सर ने आपको हरियाणा जीके के अंदर पढ़ाया था, दिल्ली के दोनों तरफ एक बाईपास बना हुआ है बड़ा, KMP, ठीक है, ईस्टर्न पेरिफेरी और वेस्टर्न पेरिफेरी, ठीक है। ईस्टर्न पेरिफेरी बोलते हैं और वेस्टर्न पेरिफेरी। उस रोड के ऊपर, वो 6 लेन रोड है आपका, वो रोड क्या है? दोनों तरफ से बंद होता है, ठीक है। उसके लिए एंट्री और एग्जिट के लिए अलग से क्या होते हैं? गेट होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से, बेटा फोन बंद कर लो, आज पहले बता रहा हूं मैं, ठीक है, टूट जाएगा। मैं पहले बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा है या नहीं, मैं कह रहा हूं टूट सकता है, ठीक है, वो ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। एक ही बार वार्निंग दी जाती है, दूसरी बार इंप्लीमेंट करते हैं वार्निंग को, ठीक है। तो औद्योगिक जो गलियारा होता है, इसके अंदर क्या होता है? आपका सड़क बनाया जाता है, उस सड़क के ऊपर कोई एंट्री किसी की नहीं होती, ठीक है। एक तो वहां पर रफ्तार बढ़ जाती है और सामान को ले जाने और लाने के अंदर क्या रहती है? आसानी रहती है। अब एक तो भुन्ना से हम बाईपास निकाल दें और एक भुन्ना के अंदर से जाएं तो टाइम किस में कम लगेगा? बाईपास से। अंदर से जाएंगे तो क्या होता है? ट्रैफिक ज्यादा होता है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया? ऐसे सड़क बना दी जिनको दोनों तरफ से बंद कर दिया गया, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कॉरिडोर या गलियारा। एक गलियारा बनाया इन्होंने चेन्नई से बेंगलुरु, ठीक है। एक जो गलियारा बनाया जाता है चेन्नई से बेंगलुरु गलियारा बनाया गया था, ठीक है। ये कहां पर है? ये रहा नीचे। ये जो चेन्नई से बेंगलुरु का जो गलियारा है, दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, ये जो गलियारा है चेन्नई से बेंगलुरु के बीच में बनाया गया था, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे क्षेत्र है? इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है? सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो सबसे पहले इन्होंने इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ दिया और इसको कह दिया कौन सा गलियारा? चेन्नई से बेंगलुरु। फिर इन्होंने सोचा कि बेंगलुरु से किसको जोड़ दें? मुंबई को। तो फिर बेंगलुरु से ही मुंबई लेके चले गए इस कॉरिडोर को, ठीक है। यहां से यहां तक इसको एक्सटेंड कर दिया। अब मुंबई से क्या है? सीधा हम कहाँ जा सकते हैं? चेन्नई जा सकते हैं ना। एक आप पहले भुन्ना से सिरसा तक जाते थे, आपको 4-5 घंटे लग जाते थे, बस में जाते हैं। आज के समय अगर आप खुद का व्हीकल लेके जाते हो तो कितनी देर में पहुंच जाते हो? 1 घंटा पहुंच जाते हो। यहाँ से दिल्ली जाते हैं तो लगभग 3 घंटे लगते हैं, 3 लगेंगे भी नहीं, ठीक है। तो पहले जाते थे तो अगर बस में जाते हैं तो सुबह से लेके शाम हो जाती है,
ठीक है। आज भी बस में हिसार से जाते हैं तो लगभग 3, साढ़े 3 या 4 घंटे लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगते हैं। तो ये फायदा किसकी वजह से हो रहा है? इन कॉरिडोर्स की वजह से। किसकी वजह से? कॉरिडोर की वजह से। इनके अंदर क्या है, एक तो टाइम कम लगता है, एक इनकी रफ्तार क्या कर दी जाती है, ज्यादा। अभी सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। और नितिन गडकरी बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र के अंदर, ठीक है। बहुत जबरदस्त सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश के अंदर एक वहां से सड़क बनाई है नोएडा से आगरा तक, ठीक है, यमुना एक्सप्रेसवे जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है। लगभग 120 के आसपास गाड़ी की स्पीड है उसके ऊपर, ठीक है, 120 के आसपास। धीरे धीरे इनका क्या है, डेवलपमेंट और ज्यादा कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो बेंगलोर से दूसरा कौन सा था? मुंबई। अगला फिर मुंबई से इनको कहाँ जोड़ दिया? दिल्ली। कहाँ से होता हुआ? गुजरात के अहमदाबाद से होता हुआ, ठीक है, राजस्थान के जयपुर से होता हुआ कहाँ चला गया? दिल्ली के अंदर। कहाँ चला गया? दिल्ली। एक इन्होंने कर दिया अमृतसर से कोलकाता। कहाँ से? अमृतसर से कोलकाता, यानी कि यहां से सीधा यहां पर। अब ये यहां से सड़क बना दी, अब यहां पर एयरपोर्ट भी बनते जा रहे हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो इधर कलकत्ता के अंदर है, और कलकत्ता के बाद में इधर अयोध्या के अंदर है, फिर लखनऊ के अंदर है, फिर आपका नोएडा के अंदर है, उसके बाद में फिर कहाँ है आपका? अमृतसर, ठीक है। साथ साथ में यहाँ पर क्या है, आपके एयरपोर्ट्स भी साथ में जोड़े जा रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी अयोध्या के अंदर एयरपोर्ट बन गया, ठीक है। अब एयरपोर्ट बनने से कितने लोगों को रोजगार मिला है, ठीक है। और वहां से क्या कर दी, अब हर एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए स्पेशल फ्लाइट बुक करवा दी, ठीक है। अब फ्लाइट बुक हो रही है तो लोग वहां पर जा रहे हैं। जब टूरिस्ट किसी जगह जाएंगे तो क्या वहां पर डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा? होगा ना, होगा ना। तो ये चीजें अगर इनको हम पॉजिटिव वे से देखते हैं तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं। जैसे कुछ लोगों ने जिस दिन मंदिर बनवाया था, जिस मंदिर का इसका उद्घाटन हुआ था, उस दिन लोगों ने क्या कुछ ऐसी चीजें शेयर कर रहे थे कि जैसे घर तोड़े गए, ठीक है, या उसकी जगह मंदिर बनाया गया। भाई जो जगह अवैध जगह के ऊपर कब्जा किया जाता है तो उनको तोड़ा ही जाएगा। वो आज नहीं तो कल ना टूटेगी, ठीक है। अगर आपकी खुद की संपत्ति है तो सरकार आपको उस संपत्ति का प्राइस देती है, और प्राइस देती है इन फ्यूचर। भूमि अधिग्रहण एक्ट के तहत आपको पैसा मिलता है, ठीक है। और उस पैसे के अगर आपका मकान भी आ रहा है, उस मकान की भी वैल्यू दी जाती है सरकार के द्वारा, ठीक है। तो अवैध कब्जों के ऊपर जो घर बनाए गए थे, अवैध जमीन के ऊपर सरकार की जो जमीन थी, उन्हीं घरों को तोड़ा गया था, ठीक है। अन्यथा ऐसे नेगेटिव विचार फैलाने तो कितने भी फैला सकते हैं हम, ठीक है। अब अयोध्या के ऊपर कितना डेवलपमेंट हो रहा है उस चीज को देखो। एयरपोर्ट बना, रेलवे स्टेशन बना, कितने लोगों को रोजगार मिला। यहाँ पर रेलवे स्टेशन के ऊपर ज्यादा भीड़ होगी तो वहां पर कर्मचारी क्या चाहिए? अब लोको पायलट, एनटीपीसी, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आ रही है तो वहां पर डिमांड क्या होगी? ज्यादा। तो डिमांड ज्यादा होगी तो वैकेंसी क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। तो वहां पर क्या हो रहा है? रोजगार, ठीक है। क्या उत्पन्न हो रहा है? रोजगार। पंचवर्षीय योजना के अंदर यही चीज मैं आपको बताया गया था, जहां जहां डेवलपमेंट बढ़ता चलेगा वहां वहां साथ में क्या आता चलेगा? आपका रोजगार। तो यहाँ पर क्या है? रोजगार भी हो रहा है। एक आता है यहाँ पर लास्ट वाला पूर्वी तटीय, ठीक है। कौन सा? पूर्वी तटीय। यहां से ये जोड़ा गया डॉटेड लाइन आपको जो लिखाया गया है, विशाखापट्टनम चेन्नई, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? पूर्वी तटीय। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पादन किनका करते हैं? मत्स्यों का, ठीक है। सबसे ज्यादा यहाँ पर मछुआरे रहते हैं। अभी बजट के अंदर मछुआरों के लिए अलग से जॉब वगैरह भी निकाली है, लगभग 55 लाख के आसपास, है ना। 55 लाख मत्स्य उद्योग के अंदर जो नौकरियां हैं वो सरकार की तरफ से दी जाएंगी, ठीक है, 55 लाख के आसपास, ठीक है। अब हमें मछली पकड़नी तो आती नहीं, हम क्या करें जाके, है ना, ठीक है। कहेगा झींगा मछली पकड़ के लेके आओ, पता नहीं कौन सी मछली पकड़ के ले आएंगे है ना। तो ये कौन सा कॉरिडोर आपका? पूर्वी तटीय, ठीक है। तो गलियारा किस लिए बनाया जाता है? कि हम जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं वो आसानी से कर सकें, ठीक है। जो सामान है वो लाने और ले जाने के अंदर क्या हो जाए? आसान हो जाए, ठीक है। जैसे हमें कोई मान लो सामान या प्रोडक्शंस भेजना है, ठीक है, दिल्ली के अंदर। अब अगर ये गलियारे ना हो तो हमें 2-4 दिन पहले उसको यहाँ से भेजना पड़ेगा, तब जाके वो सही टाइम पे पहुँचता है। अब जब ये गलियारे बन चुके हैं तो क्या है, टाइम कम हो जाता है, तो आराम से पहुँच जाता है। अभी सरकार ये कह रही है कि इधर जम्मू कश्मीर ऊपर वाला जो इलाका है यहाँ पर भी हम ऐसे कॉरिडोर बनाएंगे, ठीक है। अभी देहरादून इधर आपका उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के अंदर यहाँ पर भी एक रोड बनाया गया है, ठीक है। ऋषिकेश में डायरेक्ट आप पहुँच सकते हो,
ठीक है। तो ऐसे रोड बन गए हैं जिनके अंदर बहुत ही कम टाइम लगता है, ठीक है। पूरे भारत के अंदर आप सैर कर सकते हो, किनकी वजह से, इन्हीं कॉरिडोरों की वजह से। जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ये दिल्ली से मुंबई वाला जो है, इसकी जो डिस्टेंस है ये है 1504 किलोमीटर, इसकी जो डिस्टेंस है। और बेंगलोर से मुंबई वाला जो है, बेंगलोर से मुंबई वाला, इसकी जो डिस्टेंस है वो है 1000 किलोमीटर। कितनी है? 1000 किलोमीटर। चेन्नई से बेंगलुरु है, ये आपका है 560 किलोमीटर, ठीक है। कितना है? 560। वाइजैक चेन्नई इंडस्ट्रियल, ठीक है, कॉरिडोर है, ये आपका 800 किलोमीटर है। वाइजैक चेन्नई विशाखापट्टनम ये वाला है आपका 800 किलोमीटर। और अमृतसर कोलकाता ये वाला कितना है? 1839 किलोमीटर। तो सबसे लंबा कॉरिडोर कौन सा है? अमृतसर से कोलकाता। सबसे लंबा कॉरिडोर कौन सा है? अमृतसर से कोलकाता। सीधा अमृतसर से चलो, आप पहुंच जाओगे कहाँ? कोलकाता। वाया लखनऊ अयोध्या से होते हुए ये रोड आपका कोलकाता के अंदर जा रहा है, ठीक है। पहले कोलकाता के लिए कोई सड़क थी नहीं सीधी, है ना। एक बनवा के गया था सिरसा सूरी, ठीक है। कहाँ से था? बांग्लादेश के अंदर चटगांव। चटगांव से कहाँ लेके गया था? काबुल, ठीक है। ये अफगानिस्तान तक थी, बाद में उसको पक्का किया गया था, कहाँ तक रख दिया गया था? लाहौर तक, ठीक है, अमृतसर तक रख दिया गया था। चलिए, एक और जो परियोजना आती है जिसको हम कहते हैं भारतमाला परियोजना। क्या कहते हैं? भारतमाला परियोजना। इस भारतमाला जो परियोजना है, इसका क्या मतलब है? इस परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। इसके तहत नए राजमार्गों के अलावा परियोजनाओं को भी पूरा किया गया है। जैसे कोई सड़क बन रही है, अधूरी रहेगी, बीच में प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो रहा, उन सड़कों को, उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए कौन सी परियोजना लेके आते हैं? भारतमाला परियोजना। आप ये देख रहे होगे, ये सारी की सारी सड़कें हैं भारत के अंदर, जिनको हम क्या कहते हैं? भारतमाला परियोजना, है ना। माला से दिखाई दे रही होगी पूरे भारत के अंदर, माला पहना दी, है ना। जो माला बीच में अधूरी रह गई थी, है ना, आधी टूटी हुई, उसको पूरा करने का काम किसका है? भारतमाला परियोजना। अब इसके से मिलने वाले लाभ, देश में क्या है? सड़क संपर्क के अंदर सुधार। किसके अंदर? सड़क संपर्क। अब हरियाणा सर या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बीच में एक अलग से एप्लीकेशंस निकाली गई थी, जिस एप्लीकेशंस के अंदर किसी सड़क के ऊपर गड्ढा है तो आप उसकी फोटो भेजकर उसको सही करवा सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो। आया था ना ऐसा कुछ, ठीक है। वो भी इसी के तहत था। आर्थिक गलियारों से कार्गो की त्वरित आवाजाही में वृद्धि। कार्गो किसको कहते हैं? बड़े जो ट्रक होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर बड़े ज्यादा सामान हैवी जो होता है, उनको कार्गो कहते हैं। और किसके अंदर वृद्धि होगी? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगर टाइम कम लगेगा तो प्रोडक्शन क्या होगा? ज्यादा। जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे? व्यापार भी ज्यादा। यानी कि इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या हो रही है? वृद्धि। निवेश में क्या हो रही है? तेजी। और रोजगार सृजन में भी क्या हो रही है? वृद्धि की संभावना, ठीक है। अब जैसे रोड बन गया, ठीक है, तो रोजगार भी क्या है? उससे बनेगा। पहले तो रोजगार उनको दिया जा रहा है जो रोड बना रहे हैं, फिर बाद में अगर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जल्दी हो रहा है तो फिर क्या है? प्रोडक्शंस बढ़ेगा। प्रोडक्शंस बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? रोजगार। तो सारी चीजें इनके ऊपर क्या रहती हैं? डिपेंडेंट, ठीक है। तो पूछा जाता है, भारतमाला जो परियोजना है ये 2015 के अंदर शुरू की जाती है बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। जब भी आप देखते होगे बीजेपी वालों का जब भी स्पीच आता है पार्टी का, तो ये कहते हैं कि पहले रोड पर डे से इतने बन रहे थे, अभी हमने इतनी ग्रोथ कर दी है। तो ये प्रोजेक्ट लेके आए थे, जिस प्रोजेक्ट से क्या है? स्पीड के अंदर क्या आया? बूस्ट अप आया है, ठीक है। तो इसलिए भारतमाला परियोजना ये लाई गई है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर कॉरिडोर बने हुए हैं पूरे भारत के अंदर, ठीक है। ऊपर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इधर आपका गुजरात से लेकर इधर लास्ट में कौन सा आता है? अरुणाचल प्रदेश तक, सभी भारत के अंदर सड़कें बनी है, कहीं पर भी जा सकते हो आप। अगला आता है सागरमाला परियोजना। कौन सी परियोजना आती है? सागरमाला। नाम से सही पता लग रहा होगा। सागरमाला की अवधारणा केंद्रीय मंत्रिमंडल 25 मार्च 2015 को क्या मिली थी? मंजूरी। जहाज रानी, ये मंत्रालय है, कहीं सोचो कि जहाज की कोई रानी होगी ना, ठीक है। जहाज रानी मंत्रालय, ठीक है, ये क्या है? 31 जुलाई 2015 को भारत के अंदर इस कार्यक्रम की क्या की गई थी? शुरुआत, ठीक है। और 2017 के अंदर भारत सरकार द्वारा इस परियोजना की शुरुआत की गई थी, सागरमाला परियोजना, ठीक है। कब शुरुआत होगी थी? 2017 के अंदर। इस परियोजना के तहत जितनी भी बंदरगाह हैं उन्हें क्या किया जा रहा है? आधुनिक या
ऑटोमेटिक किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? ऑटोमेटिक। अब आप देखते होगे ये जो सी पोर्ट्स होते हैं, उन सी पोर्ट्स के ऊपर बड़ी बड़ी क्रेन खड़ी रहती हैं, ठीक है। जैसे कोई भी जहाज आता है वो कार्गो को लेके आते हैं, ठीक है, जो बंद होते हैं डिब्बे ट्रक के पीछे रखे जाते हैं, उनको ऑटोमेटिक ही उतारा जाता है, ठीक है, वो अपने आप, ठीक है। वहां पर अब ज्यादा काम नहीं रहा है, ज्यादा काम कौन करते हैं? ऑटोमेटिक यानी कि मशीनरी, ठीक है, बड़े बड़े आपकी मशीनरी लगी होती हैं और वो ऑटोमेटिक उन कार्गो को वहां पर आराम से एक दूसरी जगह से ले जाया जा सकता है, ठीक है। पहले क्या करते थे? मैनुअली किया जाता था ये काम, अब मशीनें कर रही है, यानी कि ऑटोमेटिक किया जा रहा है, आधुनिक किया जा रहा है, ठीक है। आपको पोर्ट्स पहले पढ़वाए थे, एक इधर महाराष्ट्र के अंदर कौन सा पोर्ट आता है? मुंबई, और एक और यहाँ पर पोर्ट आता है जवाहरलाल नेहरू टर्मिनल। एक गुजरात के अंदर कौन सा है? कांडला, ठीक है, और गोवा के अंदर कौन सा है? मोरमुगांव। गोवा से नीचे जाते हैं कर्नाटक के अंदर न्यू मंगलोर, ठीक है, नीचे केरला के अंदर कोचीन, और तमिलनाडु के अंदर तूतीकोरन, और ऊपर कौन सा पड़ता है? चेन्नई, ठीक है, और ऊपर जाते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर एन्नोर, और कौन सा आता है? विशाखापट्टनम। उड़ीसा के अंदर कौन सा आता है? पाराद्वीप। और यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल के अंदर कौन सा आता है? कलकत्ता, ठीक है। इन पोर्ट्स को क्या किया जा रहा है? आधुनिकीकरण, ठीक है। धीरे धीरे जमाना चेंज हो रहा है, ठीक है, इसलिए इनको क्या किया जा रहा है? ऑटोमेटिक किया जा रहा है, ठीक है, ये पोर्ट्स। बाकी स्ट्रेटेजी के अंदर आपको सारे पोर्ट्स सर ने करवाए भी होंगे, ठीक है। ये जो चेंज किया जा रहा है वो उन्हीं जो मेजर पोर्ट्स होते हैं, जैसे मुंबई वाला कौन सा पोर्ट है? मेजर पोर्ट। इधर ये कांडला वाला, ये भी कौन सा है? मेजर, ठीक है, कांडला वाला कौन सा है? मेजर है। जैसे चेन्नई का ये भी मेजर है, इधर से आपका है कलकत्ता वाला, ठीक है, पाराद्वीप है, विशाखापट्टनम है, ठीक है, और आपका ये है एन्नोर वाला, तूतीकोरन वाला। ये इंपोर्ट, ये मेजर आपका क्या है? पोर्ट्स है, और इनका क्या किया जा रहा है? आधुनिकीकरण। एक आता है DFC, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, ठीक है, फ्रंटियर कॉरिडोर बोलते हैं इसको। अब इसके अंदर क्या हो रहा है? आपका उच्च गति और उच्च अक्षमता वाला विश्व स्तरीय तकनीक के अनुसार बनाया गया है। एक रेल मार्ग होता है जिसे विशेष तौर पर माल एवं वस्तुओं के परिवहन हेतु बनाया जा रहा है, ठीक है। अब धीरे धीरे मालगाड़ी वगैरह ये बढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो क्या है कि रेल से हम वस्तुओं को इधर उधर से ले जाते हैं तो वो क्या पड़ता है? सस्ता रहता है, ठीक है, आसान हो रहता है। तो इसलिए रेलवे के ऊपर थोड़े से ज़्यादा ये फोकस कर रहे हैं, और इसी के तहत ये DFC परियोजना लेके आए थे, जिससे 2 कॉरिडोर बनाए गए थे। एक को कहते हैं हम ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, एक को कहते हैं हम वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर। कितने कॉरिडोर? 2, एक ईस्टर्न और एक वेस्टर्न, ठीक है। इधर से आपने देख रहे होंगे, एक तो ये है लुधियाना से जाते हैं हम यहाँ पर आपका दनकुनी, यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है। एक इधर से आपका चलता है दादरी, उत्तर प्रदेश के अंदर दिल्ली से होते हुए यहाँ पर नीचे आता है आपका मुंबई के नीचे पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वहां तक आता है। तो इसको कौन सा पोर्ट कहेंगे हम? ठीक है, इधर कौन सा है? वेस्ट डायरेक्शन है, और इधर कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट डायरेक्शन। इसको ईस्ट फ्रंट कॉरिडोर कहते हैं, ठीक है। आप जाते हो, देखो यहाँ से दिल्ली जाओगे, एक आप बस में जाओगे, एक आप वाया ट्रेन से जाओगे, तो सस्ता कौन सा रहता है? सुगम भी कौन सा होता है? रेल के अंदर। रेल खाली जा रही है तो आराम से लोटपोट होके जाएंगे, है ना। ट्रेन बस के अंदर जाएंगे कि अब तो पूरी दिल्ली तक ही खड़ा होके जाना पड़े, सीट ना मिले तो, है ना। तो रेलवे के अंदर क्या है? बिल्कुल आसान है, सुगम है, ठीक है। तो जो ये डेडिकेटेड है ईस्टर्न पेरीफेरी वाला, सॉरी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर जो है, ये पंजाब के कहाँ से? सहानेवाल, यानी कि लुधियाना से शुरू होकर कहाँ जाता है? पश्चिम बंगाल दनकोनी में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के दनकोनी। ये आपका लुधियाना है, यहाँ से शुरू होती है ट्रेन और कहाँ पर जाकर रुकेगी? दनकोनी। कहाँ पर होकर रुकेगी? दनकोनी। आजकल आप देख रहे होगे, अगर न्यूज़ वगैरह देखते हो तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी आपका रेल परिवहन वर्क कर रहा है धीरे धीरे, ठीक है। दोनों तरफ पूरी बर्फ है, पटरी के ऊपर भी बर्फ है, ट्रेन चल रही है, नज़ारा बहुत ज़बरदस्त है ना। तो जम्मू कश्मीर के अंदर धीरे धीरे डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, भारत सरकार भी। तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या है, इससे टूरिस्ट बढ़ेगा, टूरिस्ट बढ़ेगा तो भारत का क्या होगा? विकास, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो इसलिए किया जा रहा है वेस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर। ये कौन सा आता है? ये 1504 किलोमीटर लंबा है। कहाँ से चलेंगे?
दादरी से। कहाँ से? दादरी से चलकर कहाँ तक जाया जाएगा? महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि मुंबई के जस्ट नीचे पड़ता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है, उत्तर प्रदेश तक है। कहाँ तक है ये? उत्तर प्रदेश। और प्रमुख बंदरगाहों से होकर गुजरता है। कहाँ से? प्रमुख बंदरगाहों से। जैसे यहाँ से सूरत और यहाँ से ये प्रमुख बंदरगाह के ऊपर जाकर समाप्त होता है। कहाँ तक चलता है ये? दादरी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर नोएडा से क्रॉस होके, और नोएडा के अंदर अब सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है ना, ठीक है। अब और भी वहाँ से हवाई जहाज उतरेंगे, ठीक है, और रेलवे से यहाँ से क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट कर लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर देखो, इधर लुधियाना अमृतसर के अंदर क्या है? एयरपोर्ट। यहाँ से यहाँ तक आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से आगे जाओगे, नोएडा से होकर उतर के कानपुर, लखनऊ, ठीक है, और बीच में यहाँ पर आ जाएगा अयोध्या, ठीक है। अयोध्या के बाद में यहाँ पर झारखंड में तो कोई है नहीं, ठीक है, तो नीचे यहाँ पर आपका कलकत्ता के अंदर, ठीक है। तो ये जो आपका कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर भी किसके ध्यान में रखते हुए बनाया गया है? एयरपोर्ट को, ठीक है। किसको? एयरपोर्ट, क्योंकि विदेश से सामान आएगा जहाज के अंदर, और यहाँ पर सीधा किसके अंदर? रेल के माध्यम से क्या कर देंगे? आगे ट्रांसपोर्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्योंकि रेल से क्या रहता है? आसान रहता है, सुगम रहता है, इसलिए, ठीक है। तो ये है डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर। एक पीछे हम सागरमाला वाला करके आए थे, अगर आपको पता है तो सागरमाला के अंदर अभी सरकार ने एक परियोजना शुरू करी थी कि हवाई जहाज से जो है समुद्र वाला हवाई जहाज, ठीक है, यानी कि पानी के अंदर जहाज चलेंगे, ठीक है, पानी के अंदर ही लैंड करेंगे, ठीक है। इनको इसी सागरमाला परियोजना के तहत शुरू किए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे इधर आपका गुजरात के अंदर भी किया गया था, ठीक है, यहाँ पर, और जितने भी यहाँ पर आसपास के जैसे एक दो नज़दीक के आपके जो पोर्ट्स हैं, इन पोर्ट्स को जोड़ने का वर्क करेंगे वो लोग, ठीक है। यानी कि समुद्र के अंदर जहाज चलेंगे आपके, ठीक है, जो हवाई जहाज है उस तरीके से, ठीक है, पानी के अंदर ही वो लैंड करेंगे, पानी से ही आपका ऊपर आपका लैंड ऑन ऑफ करेंगे, ठीक है। चलिए, अब 2:01 बजता है आपका लॉजिस्टिक पार्क, और एक बजता है आपका मेगा फूड पार्क। लॉजिस्टिक पार्क क्या होता है? ठीक है, लॉजिस्टिक पार्क भारत सरकार की एक प्रमुख नीतिगत पहल है, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, यानी कि नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड और भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, हब एंड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने के लिए करता है, ठीक है। इस पार्क में हवाई सड़क, रेल, जल मार्ग से जुड़ने से लोगों का आवागमन होने के साथ सामानों और परिवहनों का भी हो सकेगा, ठीक है। पार्क को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत, ठीक है, यानी कि बड़े बड़े पार्क बनाए जा रहे हैं एज ए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तरीके से, ठीक है। जैसे औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाता है भारत के अंदर, जैसे हरियाणा से लेते हैं, गुड़गांव के आसपास के क्षेत्र को क्या घोषित किया गया है? सेज, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। वहाँ पर क्या लगाई जा रही है? फैक्ट्रीज, कंपनियाँ, ठीक है। तो वहाँ पर अलग से क्या है आपका रोड वगैरह है, बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट करेंगे। अगर आसपास कोई नदी है तो उस नदी के माध्यम से वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो वो किसके तहत आ रहे हैं? आपके लॉजिस्टिक पार्क। एक होता है मेगा फूड पार्क, ठीक है, इसकी बीजेपी गवर्नमेंट ने शुरुआत की थी। मेगा फूड पार्क यानी कि एक बड़ा प्लांट, ऐसी मशीनरी जहां कृषि उत्पादन, फसल, फल, सब्जियों को सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था हो और उन प्रोडक्ट को प्रोसेसिंग किया जा सके, ठीक है। जैसे नरेंद्र मोदी, ये बीजेपी सरकार क्या कहती है कि अगर तुम आलू का प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो उससे आप चिप बनाओ, चिप बना के मार्केट के अंदर बेचो, या आप कच्चा माल तैयार करके आप सीधा कहाँ लेके चले जाओ? फूड पार्क के अंदर। कहाँ लेके चले जाओ? फूड पार्क। वहाँ से और बाकी प्रोसेस्ड होगा, फिर आगे वो मार्केट के अंदर चला जाएगा। आप सीधा मंडी के अंदर मत लेके जाओ, गवर्नमेंट ये कहती है, ठीक है। तो वही ये फूड पार्क होते हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं, इन फसलों का जो या जो सब्जियाँ होती हैं उनको प्रोसेस करके नई चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी आसपास है फूड, जैसे सबसे पहला जो फूड पार्क था ये था राजस्थान के अंदर। तो आसपास के लोग क्या करते हैं, जहाँ से खेती से जितनी भी फसलें होती हैं उन फसलों को कहाँ लेके जाते हैं? फूड पार्क, और वहाँ प्रोसेस करके फिर उनके क्या बना दिए जाते हैं आगे सामान। जैसे आलू से क्या बन जाएगा? चिप्स बन जाएगा। जैसे कि इसके खेत में ज़्यादा नींबू वगैरह हो गए या अमरूद हो गया, तो उनसे क्या कर देंगे? अमरूद का जूस बन जाएगा,
ठीक है, तो वो कहाँ पर बनेगा? फूड पार्कों के अंदर। ठीक है, तो जितने ज़्यादा फूड पार्क होंगे तो हम डायरेक्ट अपनी फसलों को कहाँ लेके जा सकते हैं? फूड पार्क। यही चीज़ कहा गया है। प्रोडक्ट को क्या किया जाएगा? प्रोसेसिंग, और मार्केट के डिमांड के अनुसार प्रोडक्ट को तैयार किया जा सकता है। जैसे अगर भुन्ना के आसपास एक कोई मेगा फूड पार्क लगा दिया जाए, अब भुन्ना के अंदर ये देख लेंगे किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, तो उसी डिमांड के अनुसार क्या है? उस प्रोडक्ट को बनाया जाएगा। ठीक है, तो वर्तमान देश के अंदर टोटल कितने मेगा फूड पार्क हैं? 23 है। पहला कौन सा है? राजस्थान के अंदर। ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया था 29 मार्च 2018। कब किया गया था? 29 मार्च 2018। कहाँ पर है ये? रूपनगर। कहाँ पड़ता है? अजमेर। ठीक है, और किसने? हरसिमरन बादल कौर, ठीक है, जो तत्कालीन मंत्री थी, उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और भारत सरकार 2008 में मेगा फूड पार्क की योजना शुरू की थी। कब से शुरू हुई है? 2008। ठीक है, अभी वर्तमान जो सरकार है इनके ऊपर थोड़ा सा और जोर डाल रही है कि मेगा फूड पार्कों को ज़्यादा डेवलप किया जाए। ठीक है, क्योंकि इससे क्या है, किसानों की जो इनकम है वो क्या है? इनकम बढ़ जाएगी। अगर आसपास हमारे भुन्ना के फूड पार्क है तो क्या हम किसी दूसरी जगह फसलों को बेचने के लिए जाएंगे? नहीं, हम यहीं पे चले जाएंगे। ठीक है, जैसे चावल है, राइस है, ठीक है, यहाँ लेके चले जाएंगे फूड पार्क के अंदर। ठीक है, वो बढ़िया से उनको तैयार करके उससे जो धान है उससे चावल निकाल कर उसको बढ़िया से पैकिंग कर देंगे और उसके ऊपर लिख देंगे बासमती चावल। ठीक है, हमसे लेंगे थोड़ा सस्ते से और अच्छे से बिक जाएगा, हमें भी इनकम मिलेगी और फूड पार्क को भी इनकम। ठीक है, तो इसलिए फूड पार्क शुरू किए जा रहे हैं किसानों को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, तो यहाँ आज की क्लास में आपका इकोनॉमिक्स होता है पूरा 35 क्लास है लगभग, ये मान के चलो आप 17। ठीक है, 17 से 18 घंटे की आपकी इकोनॉमिक्स है। ठीक है, ये पूरी होगी मेरी तरफ से। ठीक है, एक दिन बीच में आपको टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, पता लग जाएगा कितना पढ़ते हो कितना नहीं पढ़ते। अब मंडे से हम नए सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए, कौन सा सब्जेक्ट शुरू कर